Morning class. I am a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start the next chapter of class 7th English reader textbooks. And the title of the chapter is The World in a Wall, and the chapter number is 4. तो एक दी वर्ल्ड इन अ वॉल का मतलब होता है कि एक दीवार में पूरा संसार. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम मार्किंग the paragraphs which I am dealing with right now. So let's get started. One day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glanced appear to be a light brown fur coat. एक दिन क्या हुआ, ये जो राइटर है अब वो बोल रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, मुझे एक बहुत ही मोटी सी फीमेल स्कॉर्पियन दीवार पर मिली. उसने ऐसा लग रहा था जब मैंने उसको पहली बार देखा कि उसने एक लाइट ब्राउन कलर का फर कोट पहन रखा है. क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड दैट दिस स्ट्रेंजर गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक. लेकिन जब मैंने थोड़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की, थोड़े पास से मैंने इसकी जांच पड़ताल की, तो उससे ये सिद्ध हुआ कि ये स्ट्रेंज गारमेंट जो है ये कोई गारमेंट नहीं है, जबकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपनी मम्मी की बैग के ऊपर चिपके हुए हैं. क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपके हुए हैं, जकड़े हुए हैं उनकी बैग को. पैराग्राफ नंबर 2. आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम सो दैट आई माइट कीप दैम एंड वॉच दैम ग्रोइंग अप. तो मैंने अपना दिमाग बनाया कि मैं इनको क्वाइटली, स्मगल मतलब होता है क्वाइटली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मैं इनको शांतिपूर्वक इधर से वॉल से अपने घर पे ले जाऊंगा और अपने बेडरूम में रखूंगा ताकि मैं इनको बड़ा होते हुए देख सकूं. With great care, I maneuvered the mother and family into an empty matchbox. बहुत ही सावधानी के साथ मैंने मदर को और पूरी फैमिली यहाँ पे यूज़ किया गया है मदर और उसके ऊपर क्लिंग किए हुए बच्चों के लिए. तो मैंने इन लोगों को एक खाली मैच बॉक्स में ट्रांसफ़र किया. मैन्यूवर्ड होता है कि मैनेज करना, किसी भी टास्क को मैनेज करना कहते हैं मैन्यूवर्ड, या फिर किसी भी टास्क को रखना एक जगह पे, उसको हम कहते हैं मैन्यूवर्ड. एंड देन हरिड टू विला, और मैं फटाफट से विला की तरफ भागा. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. लेकिन ये बहुत ही अभाग्यपूर्ण था कि मैं पहुंचा और मैंने गेट खोला. मैंने जैसे ही गेट के अंदर एंट्री ली तो वहाँ पर लंच सर्व करना शुरू हो गया. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room. लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मैच बॉक्स को बहुत ही सावधानीपूर्वक ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है वहाँ पर रख दिया. मेंटल पीस क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में आग जलाने के लिए ड्राइंग रूम में ना एक बॉक्स टाइप में होता है और उसके ऊपर वुड से या फिर किसी भी मेटल से ना शो पीस के जैसे रैक्स बनी हुई होती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेंटल पीस. सो दैट द स्कॉर्पियंस माइट गेट प्लेंटी ऑफ एयर. तो जैसे ही उसने जाकर मेंटल पीस पर उस मैच बॉक्स को रखा, उसका रीज़न ये था ताकि स्कॉर्पियंस जो हैं वो अच्छी खासी हवा ले सकें और वो ब्रीथ कर सकें. देन आई मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील. फिर मैंने क्या किया कि मैं वहाँ से मूव किया, मैंने वहाँ से चलना शुरू किया डाइनिंग रूम की तरफ और मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन किया ताकि हम लोग साथ में खाना खा सकें. Dawdling over my food, feeding Roger sumptuously under the table and listening to the family arguing. मैंने धीरे धीरे अपना फूड खाना शुरू किया. डॉडलिंग का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे खाना. तो मैंने धीरे धीरे अपना खाना खाना शुरू किया और उस साथ ही साथ मैंने क्या किया, सीक्रेटली चुपके से रॉजर यहाँ पर जो ऑथर है उनका डॉग है, ठीक है, तो उनका पेट डॉग है. तो मैंने धीरे धीरे अपना खाना खाना शुरू किया और मैंने चुपके से रॉजर को भी टेबल के नीचे से खाना खाना शुरू कर दिया और साथ में मैं जो कि परिवार में बातचीत या फिर बहस चल रही थी उसको सुनने लगा. आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू पेट्स. और सुनते सुनते मैं ये भूल ही गया, मैं पूर्णतः भूल गया कि जो मैं नए पेट्स लेके आया हूँ कितनी एक्साइटिंग है, या फिर मैं अपने नए एक्साइटिंग पेट्स के बारे में भूल ही गया. At last, my brother Larry, having finished, decided to finish his task of the day, that is to burn the waste papers. To do this, he fetched the matchbox from the mantelpiece. अंत में क्या हुआ कि मेरा जो भाई है लैरी, उसने अपना खाना ख़त्म किया और उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने दिन का जो है आखिरी काम भी
पूरा कर देगा। और उसके दिन का आखिरी काम क्या था कि जितने भी वेस्ट पेपर्स कलेक्टेड हैं वो उसको जलाएगा। तो जलाने के लिए उसको क्या चाहिए थी, मैच बॉक्स। तो उसने मैच बॉक्स उठाया कहाँ से, मेंटल पीस पे। लेकिन मेंटल पीस में मैच बॉक्स में क्या था, ऑलरेडी स्कॉर्पियंस और उसकी फैमिली थी। तो उसने वहाँ पे उठाया। आई वॉच्ड हिम इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग ग्लाइबली ही ओपन द मैच बॉक्स। मैंने उसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा। क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हुए उसने मैच बॉक्स खोला, और ये सारे मोमेंट को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा। नाउ आई मेंटेन टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म। और इस दिन तक मैं ये मानता था कि जो फीमेल स्कॉर्पियंस हैं ये कोई भी हार्म नहीं करती हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। शी वॉज अपसेट एंड अनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग। वह कौन, फीमेल स्कॉर्पियन। तो फीमेल स्कॉर्पियन ना थोड़ी अपसेट थी और थोड़ा गुस्सा भी थी। क्योंकि उसको एकदम से ऐसे वॉल से उठाकर मैच बॉक्स में इतनी देर तक जो बंद कर दिया था। एंड सो शी चोज द फर्स्ट चेंज टू एस्केप। तो जैसे ही उसको पहला चेंज मिला भागने के लिए, जैसे ही उसको अपनी प्लेस चेंज करने के लिए पहला मौका मिला, उसने तुरंत वहाँ से भागना चाहा। शी क्राउल्ड आउट ऑफ द बॉक्स रैपिडली। उसने फटाफट से बॉक्स से बाहर आने की कोशिश की। क्राउड होता है जैसे कि इंसेक्ट्स चलते हैं ना, रेंग कर। तो उसने फटाफट से रेंगना शुरू किया। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन द स्कटल्ड ऑन टू दी बैक ऑफ लैरीज हैंड। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की ना, इसमें क्या हुआ कि उसके जो बेबीज थे जो उसकी बैक पे चिपके हुए थे, वो एकदम से ना, जैसे वो क्विकली मूव किए, वो इधर उधर फैल गए। और वो फैल के कहाँ गए, लैरी के हैंड के बैक के ऊपर पहुँच गए, यानी कि लैरी का जो उल्टा हाथ था उधर पहुँच गए। देयर नॉट क्वाइट सर्टेन वॉट टू डू नेक्स्ट शी पोस्ट। और ऐसा देख कर के उसके बच्चे जो हैं वो लैरी के हाथ पे पहुँच गए हैं। वो थोड़ी देर रुकी और उसने सोचा क्या करूं। हर स्ट्रिंग कर्व्ड अप। और ये देखकर उसका जो स्ट्रिंग था, स्कॉर्पियंस का बिच्छू का जो स्पेशलिटी होती है ना, वो ये होती है कि जब वो काटते हैं तो उनका जो स्ट्रिंग होता है वो कर्व कर लेते हैं। तो उसने अपना स्ट्रिंग कर्व किया क्योंकि उसके जो बेबीज़ थे वो लैरी के हाथ में थे। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉ। और जैसे ही लैरी ने फील किया उसके पंजों का मूवमेंट, ग्लैंस डाउन टू सी व्हाट इट वाज। उसने नीचे देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है मैच बॉक्स के आसपास। एंड फ्रॉम द मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड। और उस मोमेंट से जो चीज़ें थी वो इंटरेस्टिंगली कन्फ्यूज्ड होना शुरू होती गई। नाउ प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज। नाउ the next paragraph. Larry uttered a roar of fright that made Logorrezia drop a plate and brought Roger out from beneath the table. तो ये देखकर ना लैरी एक ज़ोर से चीखा, मतलब डर की वजह से लैरी ज़ोर से चीखा। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगोरेज़िया थी वो उसने अपनी प्लेट छोड़ दिया, उसके हाथ से उसकी प्लेट गिर गई। ठीक है, लुग्रेजिया कौन थी, उनकी गेस्ट थी। और जैसे ही प्लेट गिरी तो डॉग भी डरा। और डॉग क्या हुआ, डॉग का नाम था रॉजर। रॉजर टेबल के नीचे से बाहर आया, बार्किंग वाइडली, और ज़ोर से भौंकने लगा, जंगली जानवरों की जैसे भौंकने लगा। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड लैरी सेंट द स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल। और एक बहुत ज़्यादा प्रेशरफुल नहीं, लेकिन बहुत हल्का सा और बहुत ही जल्दी से उसने अपने हाथ को झटका, जिसकी वजह से जो स्कॉर्पियन थी वो उड़ते हुए टेबल पे पहुंच गई। यहाँ पे उड़ते हुए, फ्लाइंग डाउन का इस्तेमाल यहाँ पे उड़ने के लिए नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि स्कॉर्पियन उड़ती नहीं है। जैसे आप किसी को झटकते हैं एकदम से तो एक फोर्स के साथ वो कहीं जाके गिरता है, तो उस मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने फ्लाइंग डाउन टर्म यूज़ किया। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेज़ली। और मार्गो और लेज़ली के डाइनिंग टेबल में, जहाँ पे मार्गो और लेज़ली बैठे थे, उन दोनों के बीच में कहीं जाकर वो लैंड करे। कौन लैंड किया, स्कॉर्पियो। स्कैटरिंग हर बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम्ड ऑन द क्लॉथ। और जैसे ही वो गिरी आके क्लॉथ पे, डाइनिंग टेबल के क्लॉथ पे जैसे ही वो आके गिरी तो उसके जो बच्चे थे वो इधर उधर कॉन्फेटी के जैसे फैल गए। कॉन्फेटी क्या होता है कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं, कलर्ड पेपर के। ठीक है, वो बर्थडेज़ पे या किसी भी इवेंट पे आप जो कलरफुल टुकड़े नहीं उड़ाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्फेटी। तो उन्होंने जैसे ही उसने लैंड किया फोर्सफुली, तो उसके जो बच्चे थे वो जैसे कलरफुल पेपर के टुकड़े इधर उधर उड़ते हैं वैसे उड़ के गिरने लगे। Angry at this treatment, the creature sped towards Leslie.
और जैसे ही उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि उसको ऐसा फेंक दिया गया तो उसको बहुत गुस्सा आया, और जो स्कॉर्पियन थी उसने तुरंत भागना शुरू किया लेज़ली की तरफ, हर स्ट्रिंग क्विवरिंग। और उस जिस तरह से, जितनी ज़ोर से वो भाग रही थी उसी तरह से उसका स्ट्रिंग भी क्विवर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका स्ट्रिंग शेक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसकी स्पीड की वजह से वो ऐसा लग रहा था। लेज़ली लेफ्ट टू हिज फीट ओवरटर्निंग हिज चेयर। तो जो लेज़ली थी ना, उसने क्या किया, एकदम से उसने जंप किया और इस तरह से जंप किया कि उसकी चेयर गिर गई, एंड फ्लिक्ड आउट विद हिज नैपकिन। और उसी के साथ उसने अपनी नैपकिन से क्या किया, उसको थोड़ा सा फ्लिक कर दिया। फ्लिक मतलब होता है कि फटाफट से हल्का सा पुश दे देना, तो उसने दूसरी तरफ फ्लिक कर दिया। दिस सेंड द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड्स मार्गो। और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्कॉर्पियन है ना, रोल करते हुए, घूमते हुए मार्गो की तरफ पहुंच गया। हु लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। और उसने इतनी ज़ोर से चीखा कि कोई भी रेलवे इंजन शायद ही इतनी ज़ोर से चीखता होगा। मदर completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos। और जो मम्मी थी इन सभी की, उन्होंने क्या किया, एकदम से वो परेशान हो गई इस अचानक रैपिड चेंज से, इतनी जल्दी चेंज से, क्योंकि अभी तक तो बहुत शांति थी और अभी एकदम से सारे में केओस, हड़बड़ाहट मच गई। तो इसको देखकर मदर को थोड़ा गुस्सा आया और वो एकदम से बिविल्डर्ड हो गई। बिविल्डर्ड मतलब होता है कि अरे, ये सोचना और इस तरह से एक्ट करना कि ये हो क्या रहा है मेरे आसपास। Next is put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pantomime। और मदर ने क्या किया कि उन्होंने अपने चश्मा पहना और आसपास देखा टेबल पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, किस चीज़ की वजह से इतना केओस हो रहा है। एंड एट द मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जो मार्गो था उसने एक कोशिश की कि स्कॉर्पियो को आने से पहले ही रोक दिया जाए। और ऐसा करने के लिए उसने क्या किया कि जो पानी का ग्लास था उसको उठाया और उसको हर्ल किया, मतलब उसको ज़ोर से पानी उसकी तरफ फेंका, स्कॉर्पियंस की तरफ। लेकिन हुआ क्या, द शार मिस द एनिमल कम्प्लीटली। लेकिन जो उसने पानी फेंका वो एनिमल को मिस कर गया, यानी कि एनिमल को पानी की एक भी ड्रॉप नहीं लगी। बट ड्रेंच्ड मदर, लेकिन वो सारा पानी मम्मा के ऊपर जाकर गिर गया। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो कि ठंडा पानी को नहीं झेल पाई, लॉस्ट हर ब्रीथ एंड सेट गैस्पिंग अनेबल इवन टू प्रोटेस्ट। और वो उन्होंने अपनी सांस खो दी। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके ऊपर अगर कोई ठंडा पानी डाल दे, सर्दी में अगर आपके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल दे तो आप सांस लेना भूल जाते हो, आपको धीरे धीरे सांस आती है और आप बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालने लगते हो, आपकी सांस की आवाज़ निकलने लगती है ना, जैसे एज़मा पेशेंट्स करते हैं, है इस तरह से। तो जो उन्होंने इस तरह की जो साउंड होती है ना, जो जब कोई पर्सन सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको ऑक्सीजन या उसको सांस नहीं मिल रही होती है, तो उस वक्त जो बहुत ज़ोर से सांस खींचने की आवाज़ जो आती है उसको हम कहते हैं गैस्पिंग साउंड्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सांस खो दी और वहाँ पे बैठ गई, गैस्प करने लगी। और वो इस लायक भी नहीं थी उस वक्त कि वो कुछ बोल पाए या कुछ प्रोटेस्ट कर पाए कि तुमने पानी क्यों फेंका। ठीक है, द स्कॉर्पियन हैड नाउ गॉन टू ग्राउंड अंडर लेज़लीज प्लेट। अब क्या हुआ कि जो स्कॉर्पियन था ना वो लेज़ली की प्लेट के अंदर चला गया, मतलब प्लेट के नीचे चला गया। वाइल हर बेबीज मूव वाइल्डली ऑल ओवर द टेबल। और उसके जो बच्चे थे जो इधर उधर फैल गए थे, बिखर गए थे, वो जल्दी जल्दी चलने लगे, मतलब जहाँ भी उनको जगह मिल रही थी वहाँ चलने लगे। रॉजर रैन राउंड एंड राउंड द रूम बार्किंग हिस्ट्रिकली। अब ये सब देख के, क्योस देख के, रॉजर क्योंकि एक डॉग है वो है ना गोल गोल घूमने लगा रूम में और है ना एक अनकंट्रोल्ड वे में भौंकने लगा। हिस्ट्रिकली होता है कि इन एन अनकंट्रोल्ड वे, एक अनकंट्रोल्ड वे में जिसको कंट्रोल ना किया जिसके ऐसे हलचल कॉज करने लगा, इधर उधर घूमने लगा। इट्स दैट बॉय अगेन बिलोव्ड लैरी। तो लैरी ने फिर से चीखते हुए कहा कि अरे 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 वो रहा स्कॉर्पियो। एंड लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो। मार्गो ने बोला देखो 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 वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, रोट लेज़ली। लेज़ली ने कहा हमें बस एक किताब चाहिए, डोंट पैनिक, हिट देम विद द बुक। डरो मत, इनको किताब से मारेंगे। What on earth's the matter with you all? Mother kept asking, mopping her glasses. मदर जो है अपने चश्मों को पहुँचते हुए, मतलब जब आपके चश्मे पे पानी गिर जाता है तो आप उसको साफ़ करते हो तभी आपको दिखता है। तो मदर है ना अपने चश्मे को पहुँच ही रही थी, उसके पानी को साफ़ कर रही थी। और ये साफ़ करते करते उन्होंने बोला कि क्या हो गया तुम लोगों को,
इट्स दैट बॉय अगेन, हिल किल द लॉर्ड ऑफ अस। ये वही लड़का है, ये वही है, ये हम सबको मार देगा। लुक एट द टेबल, टेबल पे देखो, नी डीप इन स्कॉर्पियंस, सारी जगह पे स्कॉर्पियंस फैले हैं। स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक। अपनी अनप्लीजेंट और भयानक आवाज़ को बंद करो और जाके किताब लेके आओ। चलो जाओ, भगवान के लिए किताब लेके आओ। बाय द ग्रेस एंड गॉड आई वॉजंट बिटन। ओह थैंक गॉड, मुझे नहीं काटा गया। तो ये सारे वर्ड्स किसके थे? ये सारे वर्ड्स मदर के थे। लुक आउट, देयर इज अनदर वन, क्विक क्विक, चलो चलो जल्दी लेके आओ, यहाँ पे एक दूसरा है, जल्दी जल्दी। ओह ओह, कीप क्वाइट एंड गेट मी अ बुक और समथिंग। ओह तुम लोग चुप रहो और जाकर मुझे किताब ला के दो। बट हाउ डिड द स्कॉर्पियंस गेट ऑन द टेबल डियर? फिर मम्मा पूछती हैं कि लेकिन ये सब तो समझ आया, लेकिन ये स्कॉर्पियंस टेबल पे आए कहाँ से? दैट नॉटी बॉय, और ये जो घूम रहे हैं इधर उधर, ये लोग कहाँ से आए? एवरी मैच बॉक्स इन द हाउस इज़ अ डेथ ट्रैप। क्या हर मैच बॉक्स घर में एक डेथ ट्रैप है? ये लुक आउट, इट्स कमिंग टुवर्ड्स मी, देखो देखो ये तुम्हारे पास आ रहा है। मदर ने एक सरकेस्टिक कमेंट पास किया, व्यंग पास किया कि क्या हर एक मैच बॉक्स के अंदर मिलेंगे अब हमें स्कॉर्पियोज? देखो देखो, और इतने में ही उन्होंने देखा, देखो देखो ये वो यहाँ आ रहा है, जल्दी जल्दी कुछ करो, इनको चक्कू से मारो, गो ऑन हिट इट। सिंस नो वन हैड बॉदर्ड to explain things to him, Roger was under the mistaken impression that the family were being attacked. अब क्या हुआ कि एक दूसरे को तो इन लोगों ने समझा दिया, लेकिन रॉजर है डॉगी, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको किसी ने कुछ बताया भी नहीं। तो रॉजर को लगा कि फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। अब रॉजर पेट है, अब कुत्ते का क्या होता है कि किसी भी डॉग का, किसी भी पेट डॉग का होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना होता है। अब वो सबको जानता था, लेकिन एक जो उनकी गेस्ट थी, ठीक है, उस गेस्ट को वो नहीं जानता था, वही इकलौती थी जो कि स्ट्रेंजर थी रूम में। तो अब क्या हुआ कि रॉजर को लगा अब मुझे बचाना है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इन सबको बचाऊं। तो रॉजर ने क्या किया, उनकी गेस्ट को जाके काट लिया। सो यही चीज़ लिखी हुई है। As Lucrezia was the only stranger in the room, he came to the logical conclusion that she must be the responsible party, so he bit her in the ankle. तो रॉजर ने क्या किया कि लुग्रिक्सिया ही है रिस्पॉन्सिबल इन सब चीज़ों के लिए, तो उसने जाके उसके एंकल में काट लिया। दिस डिड नॉट हेल्प द मैटर वेरी मच, और उसके काटने से कोई मैटर तो सॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि ये तो उसने मिस्टेक कर दी थी। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन रिस्टोर्ड, ऑल द बेबीज, प्लीज टर्न द पेज, all the babies scorpions had hidden themselves under the various plates and bits of cutleries. तो by the time हम लोगों ने, मतलब बाय द टाइम उन लोगों ने सारे ऑर्डर्स को समझा, उतने टाइम तक क्या हुआ कि जितने भी स्कॉर्पियंस और उनके बच्चे थे, उन्होंने अपने आप को प्लेट के अंदर, और किसी ने कटलरी होता है चम्मच और नाइफ फॉर्क स्पून्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब के नीचे जाके उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। Eventually, after impassioned pleas on my past, backed up by the mother, Leslie's suggestion that the whole be slaughtered was quashed. फिर क्या हुआ कि जो पर्सन था, जो ऑथर था, उसने थोड़ा सा इमोशनली प्ली किया, इमोशनली रिक्वेस्ट किया कि अपनी मदर से कि ये सब मैं लेके आया था। तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि लेस्ली का जो सजेशन था कि सबको एक साथ मार दो, तो वो मम्मा ने बोला कि ठीक है रहने दो, मत मारो। वाइल द फैमिली स्टिल सिमरिंग विद फ्राइट रिटायर टू द ड्राइंग रूम, और जैसे ही फैमिली वापस आई ड्राइंग रूम में, स्टिल उन सभी के दिमाग में डर था कि हमारी पूरी टेबल के ऊपर क्या है, स्कॉर्पियंस है। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, मुझे आधा घंटा लगा कि जितने भी बेबीज़ इधर उधर बैठे थे उनको इकट्ठा करने में, उनको उठाने में, और उनको टीस्पून की हेल्प से उठाने में, और उनको उनकी मम्मा की बैग के ऊपर वापस से प्लेस करने में। देन आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, और फिर मैंने क्या किया कि उन सभी को एक सॉसर में डाल के बाहर ले गया। सॉसर क्या होता है, कप होता है ना, कप के नीचे प्लेट होती है, कप और प्याली बोलते हैं उसे हिंदी में, तो उस जो प्याली होती है उसको हम सॉसर कहते हैं। तो उसने सबसे पहले स्पून के ऊपर सारे बेबीज़ को इकट्ठा किया, और फिर उस स्पून के थ्रू उसने बेबीज़ को माँ की बैग के, यानी कि फीमेल स्कॉर्पियन की बैग पे प्लेस किया। फीमेल स्कॉर्पियन को कहाँ प्लेस किया उसने, सॉसर में, और सॉसर में प्लेस करके वो चाहता नहीं था उनको बाहर ले जाना, लेकिन उसने उनको ले जाके गार्डन में छोड़ दिया। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड। फिर क्या हुआ, रॉजर और जो ऑथर है वो गए और उन्होंने
अपनी दोपहरी हिल साइड में स्पेंड की, उन्होंने अपनी दोपहरी हिल साइड में बिताई. फॉर आई फेल्ट इट वुड बी प्रिटेंड टू अलाउ दी फैमिली टू हैव अ सिएस्टा बिफोर सीन देम अगेन. क्योंकि ऑथर को लगा कि ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद सारी फैमिली को शॉर्ट स्लीप चाहिए होगी और रॉजर को भी शॉर्ट स्लीप चाहिए होगी, लेकिन रॉजर सोना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने अपना ये दोपहरी का टाइम कहाँ पे बिताया, हिल साइड पे बिताया, जबकि सारी फैमिली सो रही थी, ताकि वो उनको देखने से पहले सब लोग फ्रेश हों. ओके, so with this we have done with the chapter number 4, the world in a wall. I have tried to explain all the important and difficult words in the chapter with the main meaning of all the sentences. Still, if you have got any doubt, then you are free to ask on the classroom group itself, right? And your query would be addressed as soon as possible. And if you do not have any doubt, then please go through the exercise once, learn the word meaning. I am repeating again, learn the word meaning. And till then, stay safe. Good luck.